हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। ये वीडियो में हम एक प्रैक्टिस वीडियो होता है जिसमें हम 15 प्राइजेशन पैटर्न को हम प्रैक्टिस करते हैं और चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड, BCPR, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, M रिवर्सल, W रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, CPR ब्रेकआउट। उसके बाद हम EMA को किस तरह से यूज करते हैं, CPR को किस तरह से कोरिलेट करते हैं, आपका नैरो CPR है तो क्या, आपका वाइड CPR है तो क्या, ट्रेडिंग के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, स्टॉप लॉस किस तरह से यूजेबल है, उसके बाद ट्रेडिंग जर्नल किस तरह से हम रखना चाहिए, उसमें क्या हम समझ सकते हैं, हम अपने इमोशंस को किस तरह से डिसिप्लिन कर सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं, और ये हमारे पास में कहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका पेशेंस किस चीज़ को, आपको फोमो को में नहीं आना, फिर पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी और सेल्फ एनालिसिस और अपने कैपिटल पर रिस्क, ये सारे पॉइंट आपके ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स की बात करें तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, कल के हाई के हिसाब से यहाँ इवनिंग स्टार देखने को मिला, क्योंकि जब इतना बड़ा मूवमेंट हो जाए तब आपको ट्रेडिंग में पॉसिबिलिटी कम दिखाई देती है। तो आपके हिसाब से ये और ये रिस्क ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ आपका, बट आप यहाँ से देखेंगे तो ये रिस्क आपको छोटा देखने को मिलेगा। इस रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड आपके पास में ये है, तो यहाँ आपका RCR पैटर्न बना, यानी कि ये इवनिंग स्टार था, ये पूरी तरह से अवॉइड था। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, वो है, इसमें हम बात करें तो इसमें बैंक निफ्टी में कोई भी पैटर्न बनाई नहीं। उसके बाद है हमारे पास फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में आपको इवनिंग स्टार है परंतु रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा इसलिए यहाँ पे अवॉइड है क्योंकि आपके पास में ये रिस्क है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका ये CPR का सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, तो यहाँ के हिसाब से आपको अवॉइड ही बनेगा। ट्रेड था परंतु अवॉइड है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में आपको यहाँ RCR के हिसाब से देखने को मिला, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट और एक फेवरेबल रिस्क के हिसाब से यहाँ आपको ट्रेड देखने को मिला। इन लास्ट है हमारे पास वो है निफ्टी मिड कैप, जिसमें आपको यहाँ पर आपको ट्रेड मिलता है, यहाँ है, इसके हिसाब से आपके पास में है ना SL8 हुआ। तो ये था आपके इंडेक्स में किस तरह से पर्टिकुलर पैटर्न बने और मूव के हिसाब से देखने को मिला। हम एक और पैटर्न है, इसके हिसाब से आपको ये M रिवर्सल के हिसाब से आपको यहाँ तक, यहाँ पर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका रिस्क ज़्यादा होता है, तो रिस्क के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड बना, परंतु ये रिस्क के हिसाब से यहाँ पर अवॉइड ही किया जाए। अब हम स्टॉक में देखते हैं। स्टॉक की बात करें तो ये है हमारे पास HFCL में आपको ओडी सेटअप देखने को मिला, जो इसकी एंट्री ये है और स्टॉप लॉस ये है। 1:2 के हिसाब से आपका टारगेट ये है, जो आपका टारगेट डन रहा। उसके बाद हमारे पास डालमिया भारत, जिसमें PPT सेटअप देखने को मिला, PPT सेटअप के हिसाब से। फिर है हमारे पास साइंट, जिसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर कोफोर, जिसमें इवनिंग स्टार सेटअप था। ये सेटअप आपको कल के हाई के ऊपर ओपन हो और हाई के नीचे क्लोज करे, तब इस कंडीशन में आपको फिर CPR रहेगा। CPR के अंदर जैसे पिवट टू पिवट, फिर नेक्स्ट यहाँ तक आपका देखने को मिला।
उसके बाद है हमारे पास बायोकॉन। बायोकॉन में ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ मूव देखने को मिला कि हम दिन की पहली कैंडल से वहीं से रिजेक्ट होके आपको पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद है बीएससी, जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला। उसके बाद अडानी ग्रीन, जिसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट पैटर्न बना। एबीबी में आपको पीसीपीआर था, क्योंकि हमारे पास में जो कल सीपीआर बना था वो अनटच सीपीआर था, प्राइस ने एक हुआ नहीं, तो ये स्ट्रॉन्ग सी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जो आज के दिन किया। प्राइस यहाँ पीपीटी सेटअप बना है तो आपको यहीं एंट्री मिल गई। ये आपका एसएल है, काफ़ी पेनफुल रहा, एसएल एट नहीं हुआ और प्राइस फिर इस तक यहीं इसी रेजिस्टेंस से टकराई और फिर प्राइस यहाँ तक आ गई। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, ये बीसीपीआर का यूज है। उसके बाद सीमेंस में आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से मूव देखने को, फिर परसेंटेज जिसमें आपको इवनिंग स्टार के हिसाब से देखें, फिर पीवीआर जिसमें आपको ओडी सेटअप रहा, फिर नेलको जिसमें ओडी सेटअप रहा, फिर है हमारे पास पीपीटी सेटअप एनटीपीसी में, फिर है हमारे पास मिथोड फाइनेंस जो पीपीटी सेटअप रहा। अब उसके बाद एम्फोसिस जिसमें इवनिंग स्टार सेटअप देखने को मिला, फिर एलआईसी ऑफ इंडिया जिसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर है हमारे पास जिंदल स्टील जिसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट रहा, इन लास्ट आपका इंडस टावर जिसमें ओडी सेटअप के हिसाब से। इन पैटर्नों में मोस्ट ऑफ आपको एक चीज देखने को मिलती है कि हमें 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने पर ही आपको एंट्री मिलती है, स्टॉप लॉस मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको टारगेट मिलता है, जो पहले से आपको पता होता है कि अगर पर्टिकुलर ये है तो हमारा ये टारगेट हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।